हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट फाइट कर रहे हो यूपीपी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि बारीकी से समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। और अकॉर्डिंग टू बॉयज़ अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 60-40 का रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि 1,00,000 फॉर्म भरे हैं तो समथिंग 40,000 बॉयज़ है एंड 60,000 गर्ल्स है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपका 5 गुना ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है फीमेल के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखिए पोस्ट पे सबसे पहले मैं आ जाता हूं तो 2600 समथिंग पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 से, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक सीट के लिए ओनली 22 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो एक सीट के लिए आपको मिलेंगे 21 को ही पीछे छोड़ना है। अगर बॉयज़ की मैं बात करूं तो 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, ये आइडियाज़ लगा के हमने कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो एक सीट के लिए 100 स्टूडेंट प्लस, यानी कि आपको 100 बच्चों को पीछे छोड़ना है अगर आप बॉयज़ हो तो। और गर्ल्स के लिए ओनली 22 गर्ल्स को आपको पीछे छोड़ना है। तो कंपैरिजन अगर करूं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, सबसे पहले अब बात आती है कि हाँ, अब क्वालिफाई मार्क्स हमको लाने हैं, क्योंकि डेफिनेटली फीमेल के लिए तो कम ही जाने वाली है क्वालिफाई मार्क्सिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितने घंटे का पेपर होता है और कितने मार्क्स आते हैं, ये सारा ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के समझा दिया, चैनल में जाके देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, 3 राउंड बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 40 मिनट के राउंड बना दें। जो फर्स्ट 40 मिनट का जो राउंड होगा उसमें आपको केवल नर्सिंग के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो क्वालिफाई का टारगेट होता है। हमको क्वालिफाई करवाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो नर्सिंग सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो 120 क्वेश्चन है नर्सिंग के, सबसे पहले इनको क्लियर कर लेना है। और नर्सिंग का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे हो कि बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, तो मे बी उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफाई हमको होना है, तो नर्सिंग के क्वेश्चन कम से कम मैं बताऊं तो आपको 100 करने ही है, क्योंकि इनमें से भी गलत होने वाले हैं। तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपको नर्सिंग के करने हैं, क्योंकि यही नंबर जो है वो हमको क्वालिफाई करेंगे। सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, केवल क्वालिफाई करेंगे। सिलेक्शन जो दिलाएंगे बच्चों, वो दिलाएंगे ये 30 + 20 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने क्रैश कोर्स ले ही लिया तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि जीके के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और हिंदी के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं लिया है तो 2 दिन पहले भी अगर आप लेते हो एग्जाम से, तो डेफिनेटली आप हिंदी और जीके को कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें 130 PDF है, हिंदी जीके नर्सिंग सब कुछ इंक्लूड है। ओनली आप हमारे बच्चों के लिए 199 रुपीज़ के अंदर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। चलिए, सबसे पहले मैंने बात की क्वालिफाई के लिए आपको 120 क्वेश्चन करने ही है किसी भी हालत में। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, अगर फिर भी होता तो 10 क्वेश्चन और छोड़ के 100 क्वेश्चन मिनिमम आपको करने हैं। फिर आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए यहाँ आना है 30 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन जो हिंदी के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आपको 10 से 15 करने ही है। जीके के हो सकता है, क्योंकि यूपीसीएचओ का हमने पेपर देख लिया है, क्योंकि यूपीसीएचओ में ऐसी जीके आई है कि कभी हमने सुनी ही नहीं, और नर्सिंग के क्वेश्चन भी ऐसे आए, तो मे भी हो सकता है 2-4% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मैंने सारी लगभग जीके कवर करवा दी है। आई होप उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे, सारी वीडियो जाके देख लेना। फिर आपको इन 50 क्वेश्चन के अंदर से 30 to 40 क्वेश्चन करने ही है, यानी कि टारगेट हमारा चल जाता है 150 तक।
ठीक है। और फीमेल की बात करूं ST SC कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं जानी है। ST SC कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, आपको 140 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग, कि नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे कम करें और ये कैसे नेगेटिव होने वाली, किस बेस पे होने वाली है, अब मैं आपको क्लियरफाई करने वाला हूँ। आपको पता है कि एक जो क्वेश्चन होगा वो हाफ मार्क्स का होगा, 0.5 का होगा, ठीक है, 1 नंबर का नहीं होगा। तो देख लीजिए कि सबसे पहले आपके 1/3 मार्किंग होने वाली है, तो 0.33 होने वाली है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, उनमें से आपके क्वेश्चन गलत हो गए 30 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके 120 क्वेश्चन तो सही हो ही गए, उनमें से आपके आ गए 60 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं ये 30 नंबर, तो 30 नंबर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, हाफ मार्क्स का, ठीक है। तो अगर मैं 1 मार्क्स की बात करूं तो अगर 1/3 होती तो 10 नंबर कम हो जाते, 10 नंबर नेगेटिव हो जाते। बट अगर हाफ मार्क्स का है तो आपके कम हो जाएंगे 5 नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपको 30 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो जाते हैं तो भी आपके 55 मार्क्स आने के चांसेस है। तो यह स्ट्रेटजी अपनानी है और 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ST SC को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन करूँ बॉयज़ से तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन के लिए, और जितना पढ़ सको आप 3-4 दिन 5 दिन के अंदर पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी GK सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रैश कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है। अभी तक 2000 स्टूडेंट्स परचेज कर लिया है, मोस्टली 85% गर्ल्स ने परचेज किया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार और साथ देने के लिए, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय।